शुद्धात्मा के ध्यान में हो परिणति निज भाव में ही लीन हो हेतु जगत तेरी निर्ग्रंथता की भावना हो सफल मेरी जीते हो आराधना में हर घड़ी मेरी। विचारों में अनेकांत, आचार में अहिंसा, वाणी में त्यागवाद, जीवन में अपरिग्रह और व्यक्ति में जिनका आत्मा होता है, ऐसे धन्य वितरागी संतों का बाहरी जीवन कैसा होता है चरणानियों सापेक्ष हम चर्चा कर रहे हैं, जहाँ समिति का प्रकरण अपना जारी था। तो कल हमने ईर्या समिति के बारे में चर्चा की थी। ईर्या समिति में मुख्य रूप से तो ये बात आ ही गई थी कि परमागति मही लकी समिति ईर्या चले, जब चलेंगे तब 4 हाथ नीचे देख देख कर चलेंगे, मतलब ही 4 हाथ जमीन देख कर चलेंगे, और फिर थोड़ा 10-15 कदम चलती है तब रुके रहेंगे, एक तीनों तरफ से जगह का परीक्षण करेंगे, एक सरकारी नजर से देखेंगे मार्ग साफ तो नहीं है, 25 हाथ तक की जमीन देखेंगे और पुनः नीचे देख देख कर चलना शुरू कर देंगे। ये तो एक बेसिक बात की जो हम ईर्या समिति में समझते हैं। इसके बारे में कल हमने कुछ और भी केसेस देखे थे, जैसे एकदम अपवादात्मक स्थिति में कदाचित 2 बार कदाचित शब्द यूज किया हूँ, वे पानी में से भी चलकर जा सकते हैं। उसमें भी इफ्स एंड बट्स है। अगर तेज मूसलाधार बारिश हो गई हो और एकदम कोई थोड़ा सा पानी का प्रवाह हो जिससे नीचे की जमीन कैसी है ये दिखने में आए, तो उसके ऊपर से चलकर वे जा सकते हैं। इतना होगा, दूसरी तरफ जाने के बाद कायक सर्कल करेंगे और जब तक पैर सूखते नहीं है तब तक वे वही बने रहेंगे। पैर सूखने के बाद वे अपना आगे गमन कर सकते हैं। आगे फिर तो आगे हमने ये बात देखी थी कि अगर चलते पानी में से चलते चलते उन्हें ये ख्याल में आया कि पहले तो लगा कि पानी घुटने के नीचे होगा तो चले जाएंगे, परंतु आगे ध्यान में आया कि पानी घुटने के ऊपर है, तब दूसरी तरफ जाकर एक प्रायश्चित भी लेंगे, कायोत्सर्ग तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो ये बात देखी, ये भी अपवादात्मक स्थितियों की बात थी। दूसरी केस हमने ये देखी थी कि जब भी धूप से छाव में जाते हैं या छाव से धूप में आते हैं, तब पूरे शरीर का पहले पीछे से परिमार्जन करेंगे और फिर ही धूप में या छाव में जाएंगे। ये दूसरी बात देखी थी। और तीसरी बात, अगर बताएगा कोई तीसरी बात क्या देखी थी हमने? राइट, एक मिट्टी से दूसरी मिट्टी में जब जा रहे होते हैं तब भी कमर के नीचे का पूरा हिस्सा नीचे से परिमार्जन करेंगे और फिर ही नई मिट्टी में प्रवेश करेंगे। इन सब बातों पर हमने विचार किया था और जाते जाते 2-3 बिंदु ऐसे देखे थे कि मुनिराज के नाम से कोई आयोजन नहीं हो सकते हैं। आयोजन होगा तो अनुमोदना के दोष में आ जाएगा। एक अपेक्षा ये भी देखी थी कि सत्य महाव्रत में भी वो बाधा उत्पन्न कर सकता है। फिर जो कुछ भी उनके नाम से कार्यक्रम बनेगा, अनुष्ठान होंगे, वे सारे के सारे उद्दिष्ट होंगे और जितना कुछ भी पाप होगा, जो श्रावकगण आ रहे हैं उस सभा में, तो ठीक से चल कर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, तो सारा का सारा पाप मुनिराज के माथे आ जाएगा कि ईर्या समिति में डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली वो घात कर ही रहा है। अनुमोदना के स्तर पर वो सारी बात बन रही है, इसलिए ये
आयोजनों में भी कभी पाए नहीं जा सकते हैं, उनका पत्रिका में भी किसी प्रकार से नाम नहीं छापा जा सकता है। इसमें एक बात और समझना, मुनिराज को कोई डोली पर उठाए, पाटे पर उठाकर लेकर जाए, ये बात भी संभव नहीं है। क्यों संभव क्यों नहीं है? क्योंकि जो उठाकर लेकर जा रहा है वो ईरिया समिति से चल रहा है या नहीं चल रहा है। और हम थोड़ा सा एक प्रैक्टिकली विचार कर सकते हैं, जब भी अपने कंधों पर थोड़ा सा बोझा होता है, हम नीचे देखकर चलने का प्रयत्न करते हैं तो बोझ थोड़ा सा ज्यादा हुआ लगता है। क्या हमने कभी नोटिस किया होगा? तो ऐसी स्थितियों में जो वो कार इत्यादि लोग ढो रहे हैं उस डोली को, उनके ऊपर अतिरिक्त भार होगा या नहीं होगा? अवश्य होगा। तो वे कभी भी नीचे देखकर नहीं चलेंगे, इसलिए एरिया समिति उस केस में भी नहीं चलेगी। और जो मुनि ऐसे पाटे पर बैठकर जाते हैं, डोली पर बैठकर जाते हैं, ग्रंथों में उनकी खूब घटना की है, खूब उसका उस कृत्य का निषेध किया गया है। ठीक है, तो ये ईरिया समिति के बारे में हमने कल चर्चा की थी। भाषा समिति और आदान निक्षेपण समिति, इनकी आज चर्चा करेंगे। तो हम पढ़ेंगे। ये दूसरा और तीसरा छंद दोनों ही पूरे पढ़ेंगे अपन। अंतर चतुर दस भेद बाहिर संग दस घात चले, परमाज सजी कर्मणि लगी समिति रियात चले, जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संचय हरे, ब्रह्म रोग हर जिनकी वचन मुख चंद्र अमृत झरे, 40 दोष बिना सुगुल श्रावक तन झरे वचन को, ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन कोश चेत जिरसन को, शुचि ज्ञान संयम उपकरण लखी के गहे लखी के धरे, निर्जंतु थान विलोकी तन मल मूत्र श्लेष्म परिहरे। अभी बात समझिए कि यहाँ ये है, जो इस दूसरे छंद में अंतिम दो पंक्तियां है, यहाँ पर भाषा समिति की बात आई है। तीसरे छंद की पहली दो पंक्तियां एकता समिति के बारे में आई है, तीसरी पंक्ति आदान निक्षेपण समिति के बारे में है, और चौथी पंक्ति ये प्रतिष्ठापन समिति के बारे में। ठीक है, तो जैसा मैंने कल कहा था कि एकता समिति की बहुत विस्तार से चर्चा आने वाली है, इसलिए हम इसे बाद में ही देखेंगे। अभी हमारा मुख्य उद्देश्य है भाषा समिति और आदान निक्षेपण समिति आज की कक्षा के लिए। तो भाषा समिति में यहाँ पर वैसे हम सत्य महाव्रत में भी खूब चर्चा करके आए हैं इसके बारे में कि वचनों का कैसे एकदम कम से कम प्रयोग करना चाहिए। ये कभी भी बावदूक नहीं होते हैं। बावदूक मतलब एकदम वाचालता नहीं रखते हैं, कम से कम बात करते हैं। मैंने आपके साथ तो आचार्य अमृतचंद्र की वो एक पंक्ति भी शेयर की थी, किसी अलम प्रलापे न बकबक से अवगत हो। ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? वे समय आत्मख्याति टीका लिख रहे हैं। टीका लिखते लिखते वे स्वयं कह रहे हैं, टीका लिखते 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 ग्रंथ लिखने का काम कर रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं इसी अलम प्रलापेना। मतलब उनके लिए ये भी बड़ा व्यवहार दिखाई देता है, मजबूरी में ये सब काम करते हुए दिखाई देते हैं। उनके लिए तो एक आत्मा ही अपना उपादेय होता है। ठीक है, मुझे तो निष्कर्ष ये कहना है कि मुनिराज कम से कम शब्दों का प्रयोग करेंगे। हित मित्र प्रिय, इन तीन विशेषणों से उनके वचन पाए जाते हैं। यहाँ के शब्दों में देखिए तो जब सुहित पर सब अहित है, ये हित में आएंगे।
अहित का हरण करना और जग का सहित करना, ये एक नेगेटिव वे में दिया है, एक पॉजिटिव वे में रखा है। अंततः अर्थ यही निकलना है कि हितैषी ऐसे उनके शब्द होते हैं, हित हित वाले ही शब्द होते हैं। श्रुति सुखद प्रवचन श्रेय हरे, श्रुति सुखद सुनने पर अपार आनंद की प्राप्ति होती है और उनके वचन सारे संशयों का, जितने भी शंका कुशंका होती है सभी का निवारण करने में उनके वचन होते हैं। भ्रमरोग हर जिनके वचन, मुखचंद्र तय अमृत जय, जिनके वचन हमारे भ्रमरोग का निवारण करने के लिए ही बने हैं और मानो उनके मुखचंद्र से अमृत झर रहा है। कैसी कैसी विशेषताएं दी है अभी इसमें थोड़ा समझना। मुखचंद्र मतलब यहाँ पर हम क्या समझते हैं कि मुनिराज का मुख एक चंद्र के समान होता है, हम ऐसा कहते हैं, परंतु इसमें थोड़ी सी मुनिराज की वैल्यू घटती हुई दिखाई देती है। अब मैं इसी अपेक्षा से एक दूसरी भी एनालॉजी या दूसरी भी उपमा आपको करके दिखाता हूँ। चंद्र ये मुनिराज के मुख समान होता है। अब देखिए दो वाक्यों को थोड़ा कंपेयर कीजिए। मुनिराज का मुख चंद्र के समान होता है और दूसरा वाक्य है चंद्र ये मुनिराज के मुख समान होता है। एक होता है उपमान, एक होता है उपमेय। तो जहाँ हमने कहा है कि मुनिराज का मुख चंद्र के समान है, मतलब चंद्र बड़ा दिखाई देता है, मुनिराज छोटे दिखाई देते हैं। और दूसरे वाक्य में मुनिराज का पद ऊंचा हो जाता है, चंद्र का पद हल्का हो जाता है। और हमें दूसरा अर्थ यहाँ अभिप्रेत है कि चंद्र जो है उसका जो रूप है वो मुनिराज के मुख समान सुंदर है। मतलब इससे मुनिराज का वो मुनिराज का मूल्यांकन किया जा रहा है कि मुनिराज कितने ऊंचे स्तर पर अभी पहुंच गए हैं। हल्के स्तर पर अब उन्हें बिल्कुल नहीं देखा जा सकता है। एक बहुत ही गंभीर व्यक्तिमत्व हुआ करते हैं, जीवन में पूर्णतया इनकी गंभीरता होती है। ये कभी भी ऐसे हंसी मजाक करके या हम जैसे टाइम पास इत्यादि करते हैं कि कभी ऐसा करते हुए नहीं पाए जाएंगे। इनका जो कुछ भी होगा ये सभी जिनागमानुसार ही इनके वचन बनेंगे। कभी श्रावक को या श्रावक के साथ चर्चा करने की बात ही नहीं है ऐसे, परंतु कहेंगे भी नहीं कि आप चैत्यालय खोलिए, धर्मशाला वो खोलिए, आप स्वाध्याय हॉल बनवाइए, इत्यादि के लिए प्रेरणा भी नहीं देंगे, क्योंकि ये सभी सावध्य कार्य है। सावध्य कार्य मतलब पाप के कार्य है और मुनिराज ऐसे पाप के कार्यों के लिए मन वचन का है, मन के स्तर पर तो हो गया, वचन के स्तर पर भी नहीं कहेंगे और करने को कह रहे हैं, मतलब कराना, इस रूप से भी वो पाप के जाल में अटक जाते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार से लौकिक कार्यों में कितना ही वो धर्मानुकूल जाना हो, परंतु वो लौकिक संपर्क के साथ हुआ है, इसलिए उसको जरा का भी प्रोत्साहन नहीं देंगे। वे यही कहेंगे आप अपना निर्णय कीजिए, मुझे इसके बीच में न लाइए। ठीक है, मुनिराज की तो यही भूमिका होगी। ओके, तो ये भाषा समिति के बारे में बात आई है, हमने इसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं की है। ठीक है, यहाँ पर क्या आता है ये भी पढ़ लेते हैं। तथा जिस प्रकार चंद्रमा से शीतल का रूप अमृत जैसा है, उसी प्रकार मुनि के मुख चंद्र से जगत का हित करने वाले। अब देखिए इन्होंने थोड़ा उल्टा अर्थ किया है, पर ऐसा अर्थ तो जनरली चलता है,
परंतु अगर मुनिराज का महत्व बढ़ाना है तो मैंने जो दूसरा वाला वाक्य कहा वो ज्यादा एप्ट रहेगा। ठीक है। सर्व अहित का नाश करने वाले, सुनने में सुखकर, सर्व प्रकार की शंकाओं को दूर करने वाले और मिथ्यात्व, विपरीतता या संदेह रूपी रोग का नाश करने वाले ऐसे अमृत वचन निकलते हैं। इस प्रकार समिति रूप बोलने का विकल्प मुनि को खुदका है, वह भाषा समिति है। ठीक है। चलिए, भाषा समिति की भी चर्चा अपनी हो गई है। अभी आदान निक्षेपण समिति की चर्चा करेंगे। आदान निक्षेपण, आदान मतलब होता है उठाना, निक्षेपण मतलब होता है रखना। क्षेपण हम कहते हैं ना, क्षेपण मतलब डालना, डालना मतलब यहाँ समझना रखना, और आदान मतलब उठाना। तो लकिके गहे लकिके धरे, लकिके गहे मतलब गहे मतलब ग्रहण करते हैं, और धरे मतलब रखते हैं। ठीक है। गहे मतलब उठाते हैं, धरे मतलब रखते हैं। तो ये आदान निक्षेपण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये हमने देखा। अब इसकी पंक्ति में क्या बात आई है हम ये देखते हैं। श्रुति ज्ञान संयम उपकरण लकिके गहे लकिके धरे, किन किन को देखकर रखते हैं और देखकर उठाते हैं। श्रुति, ज्ञान और संयम, इन तीनों के जो उपकरण है उनको लकिके, लकिके मतलब देखकर उठाते हैं और रखते हैं। श्रुति का उपकरण क्या होता है कमंडलू, ज्ञान का उपकरण शास्त्र, संयम का उपकरण पिंची। ओके। ये मूल रूप से हमने 3 उपकरण देखे हैं। और वैसे कल हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक पंक्ति पढ़ी थी उपकरण के बारे में। क्या आप मुझे बता सकते हैं उपकरण के बारे में, उपकरण की डेफिनेशन क्या दी थी पंडित जी साहब ने। जो उपकार करे वह उपकरण। बहुत बढ़िया, जो उपकार करे तो उपकरण। और ये हम मोक्ष मार्ग के परिप्रेक्ष्य में विचार रहे हैं, इसलिए जो धर्म में उपकारी हो उसको उपकरण कहा गया है। ये लोकल डेफिनेशन अभी नहीं लगाएंगे, धर्म में उपकारी हो उसको उपकरण कहते हैं। तो इसी प्रकार ये शुचि, ज्ञान और संयम के जो उपकरण है ये धर्म मार्ग में प्रशस्त करते हैं, मोक्ष मार्ग में स्थिरीकरण करते हैं, स्थितीकरण करते हैं, इसलिए इनको उपकरण कहा गया है। ये उपकार करते हैं इसलिए इनको उपकरण कहा गया है। ठीक है। अभी एक एक करके इनकी चर्चा करेंगे। पिंची के बारे में, शास्त्र के बारे में, कमंडलू के बारे में हम थोड़ा सा विचार करेंगे। पिंची, देखिए पिंची ये मान लीजिए कि मुनिराज के जीवन का एकदम अविभाज्य अंश है। मुनिराज शास्त्र के बिना बहुत बार पाए जा सकते हैं, कमंडलू के बिना कदाचित नहीं भी पाए जाए, परंतु पिंची के बिना कभी भी पाए नहीं जा सकते हैं। मुनिराज पिंची के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, ऐसा आदेश है। मतलब पिंची का कितना अनन्य साधारण महत्व यहाँ पर बताया जा रहा है। पिंची होगी तभी काम बनेगा। अभी इसमें समझना कि सच्चा मुनिपना ये पिंची के बिना संभव नहीं, परंतु पिंची में ही अटके रहना इससे मोक्ष प्राप्ति संभव नहीं। ये दोनों ही प्रकार के बातें समझनी चाहिए। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, सच्चा मुनिपना अगर देखना होगा तो कमंडलू और पिंची, मुख्य रूप से पिंची को हाथ में चाहिए ही चाहिए। अगर पिंची नहीं होगी तो मूलाचार में ऐसी बात आई है, कोई व्यक्ति इन्हें वात रोग का रोगी पागल न जान बैठे, ऐसी बात आई है। क्यों? ये नग्न अवस्था में, दिगंबर अवस्था में, और हाथ में भी कुछ नहीं रखेंगे
तो फिर बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। इसलिए पींची तो रखेंगे ही रखेंगे, परंतु उस पींची में इतना लेकर तो नहीं कर बैठना कि निरंतर उसी के बारे में विकल्प चलते रहे। ऐसी बात आई है जो मुनि अपनी पींची और संस्कार में बहुत ममत्व करते हैं, उनको ऐसी ताड़ना दी है, अगर सिर्फ पींची मात्र के ही धारण से मुक्ति की प्राप्ति होती तो बोलिए सबसे पहले मोक्ष का धारी कौन होता? ये मोर होते। तो मोर के पंखों से ही तो पींची बनती है, बराबर। तो मोर के मतलब मोक्ष के हकदार तो मोर होते, तो बात नहीं है। ठीक है, जिसका कितना ही है, मैं फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूँ, निपिच्य नत्य निर्वाणम, ये बात आगे आएगी तब भी मैं बात रखूंगा। मतलब सच्चा मुनि बना ये पींची के बिना संभव नहीं, परंतु अगर उसी में एकत्व करे रखेंगे तो मोक्ष प्राप्ति संभव है। ठीक है, ये पींची के बारे में बात है। पींची का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? पींची का प्रयोग परिमार्जन के अर्थ में किया जाता है। पींची को आप परिमार्जिका, प्रमार्जिका, प्रतिलेखन उपकरण ऐसा भी कह सकते हैं। मैं इसके पर्यायवाची नाम फिर से बताता हूँ। पींची, प्रमार्जिका, परिमार्जिका और प्रतिलेखन उपकरण। क्या आप में से कोई रिपीट करके बताएगा मुझे? ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। हाँ, परिमार्जन, प्रतिलेखन और प्रतिमार्जन। थोड़ा सा गलत हो गए, दो शब्द बराबर कह दिए। पींची को ही हम परिमार्जिका, प्रतिमार्जिका नहीं, परिमार्जिका, प्रमार्जिका या प्रतिलेखन उपकरण ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो परिमार्जन करना, परि मतलब होता है चारों ओर से, मार्जन करना अर्थात शुद्ध करना। तो जहाँ जिस स्थान पर उनका कोई कार्य बन रहा है उस स्थान पर वे पींची से पहले परिमार्जन करेंगे। पींची के और भी अनेक प्रयोग होते हैं। जैसे एक प्रयोग हमने देखा ही था कि जब मिट्टी चेंज हो रही होती है तब कमर के नीचे का हिस्सा पूरा पींची से परिमार्जन करेंगे। जब धूप से छांव में जाते हैं जो वो स्थिति है तब भी मुनिराज पींची से पूरे शरीर का परिमार्जन करेंगे। ये परिमार्जिका मतलब उस स्थान के जितने भी जीव जंतु होते हैं वे जीव जंतु थोड़े बाजू में सरक जाए ताकि वहाँ की शुद्धता बनी रहे। ये परिमार्जन का मुख्य उद्देश्य हुआ करता है, जो कि पींची के माध्यम से साध्य किया जाता है। ठीक है, ये तो हमने दो तीन बातें देखी। और समझना, मुनिराज जब भी शास्त्र पढ़ रहे होते हैं तो शास्त्र अपने हाथ में लेने से पहले वे उसे पींची से परिमार्जन करेंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब भी उसे रखेंगे तब जहाँ रखना होगा वहाँ पर पींची से परिमार्जन करेंगे। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, जब उसका एक पन्ना उठाएंगे, पहले तो ताड़पत्र की व्यवस्था होती थी, तो जो एक पत्र उठाया तब उठाने के बाद उसे सबसे पहले आगे पीछे परिमार्जन करेंगे, फिर पढ़ेंगे। ये चौथा पॉइंट हो गया। जब वो पत्र पढ़ के हो गया तभी रखने से पहले फिर से उसका परिमार्जन करेंगे, उस स्थान का भी परिमार्जन करेंगे, रखेंगे। अगला पेज जब उठाना होगा पुनः ये प्रक्रिया करेंगे, पींची से परिमार्जन होगा फिर ही पढ़ने में लेंगे। मतलब आप यूँ समझिए एकदम अविभाज्य अंश है। मुनिराज का जहाँ जहाँ कोई भी अनुष्ठान होता है वहाँ पर दो कार्य बहुलता से पाए ही जाते हैं। एक पींची का प्रयोग और दो उनका कायस्वर्ग। ये दो अनुष्ठान मुनिराज के 99% केसेस में होते ही होते हैं। कुछ भी कार्य करना होगा पींची का प्रयोग कायस्वर्ग बहुतांश 99% केसेस में होते हैं। कुछ एक स्थितियाँ जहाँ पर नहीं होती है, जैसे आहार की स्थिति है, वहाँ पर अभी
हाथ को पीछे से परिमार्जन नहीं करेंगे, वहाँ तो श्रावक हाथ धुलाएगा, उसी से फिर वो आहार ग्रहण करेंगे। बराबर। तो पींची का ये प्रयोग होता है। और अब देखिए, मैंने जैसे अभी थोड़ा सा पीठ को थोड़ा खुजलाया। मुनिराज अगर ऐसा कहीं हाथ भी लगाने जाए अपने शरीर को, मस्तक को कहीं लगाना है, कहीं गाल पर कहीं हाथ, किसी भी स्थान पर हाथ लगाना है अपने ही शरीर को, यहाँ तक कि दूसरे हाथ को भी हाथ लगाना है, तो सबसे पहले उस स्थान का पींची से परिमार्जन होगा और फिर ही वहाँ हाथ लगाया जाएगा। निष्कर्ष यही है, मुनिराज का जहाँ जहाँ हाथ लगना है उसके पहले पींची चलेगी, उसी के बाद वहाँ मुनिराज हाथ लगा सकते हैं। एक्सेप्ट वन प्लेस जहाँ मुनिराज पींची से परिमार्जन कर ही नहीं सकते हैं। ऐसी कौन सी अवस्था है, मतलब ऐसी कौन सी दशा है जहाँ पर पींची से परिमार्जन ही नहीं कर सकते और वहाँ हाथ लगाना हो जाता है? हाँ, शॉर्ट के बारे में कह सकते हैं। और नहीं, हाँ वैसे तो एक बात है, और एक कोई बात है, ये पॉइंट बराबर है कि शॉर्ट के समय में वो होगी। ये जब पींची को स्वयं पकड़ेंगे तो पींची की जो हैंडल है वो भी तो कोई ना कोई स्थान है ना, तो उसे जब हाथ लगाएंगे तब उसी पींची से अपने हैंडल को कैसे परिमार्जन करेंगे? अर्थात ये संभव नहीं है, इसलिए अशक्य अनुष्ठान के रूप में उसको हाथ लगाना ये अभी अशक्य अनुष्ठान के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो ये पींची के बारे में बात रखी मैंने। पींची किससे बनती है? पींची ये स्वयं पतित मोर के पंखों से ही बनती है। देखिए, मैंने दो विशेषणों का प्रयोग किया। पींची किसकी होती है? स्वयं पतित मयूर पंख, दो विशेषण कहे, स्वयं पतित मयूर पंख। अब क्या है इनका महत्व, हम ये समझते हैं। पहले तो मयूर के पंख मतलब मोर के पंख ही क्यों लेना, इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं। देखिए, मोर के पंख में जो विशेषताएं होती है वे विशेषताएं अन्य किसी भी पक्षी के पंखों में नहीं ही होती है। यहाँ तक कि जो मोर का ऑपोजिट जेंडर है पीहेन, उसमें भी ये विशेषताएं नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये पीकॉक के ही फेदर लगते हैं। ठीक है, अब आपका क्या स्वाभाविक प्रश्न होगा, ये कोई मुझे बता सकता है? मतलब पहला प्रश्न आपके मन में क्या उपस्थित हुआ होगा? हाँ, मोर ही के पंख चलेंगे तो हम जो कहते हैं कि वृद्ध पित्ताचार्य उमा स्वामी, ये बात कैसे जमेगी? इतने बड़े आचार्य, प्रामाणिक आचार्य, शंका उपस्थित करने की कोई गुंजाइश नहीं है। प्रामाणिक आचार्य, उनको वृद्ध पित्ताचार्य ऐसा क्यों कहने लग गए? तो देखिए, हम थोड़ा विचारते हैं। लोग में ये कहते हैं कि जब वे गमन कर रहे थे तब उनकी पींची गुम हो गई और फिर उन्हें मजबूरी में गिद्ध पक्षी के पंखों का प्रयोग करना पड़ा। थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली विचार कर सकते हैं। आचार्य जैसा जीव है जो 700 मुनियों के संघ को संचालित कर रहा है। हम थोड़ा सा विचार कर सकते हैं, एक फर्म जहाँ पर 3-4 एम्प्लॉइज भी है, काम करने वाले हैं, उनको हैंडल करना ही वो बॉस को कितना तकलीफदायक लगता है। ऐसे 700 मुनियों का संघ है, उनको बराबर अनुशासन संघ में मेंटेन करना है,
रूल लॉ एंड ऑर्डर बराबर से फॉलो हो रहा है, इसकी खबरदारी रखनी है। तो ऐसे रिस्पॉन्सिबल पद पर रहकर इतनी इररिस्पॉन्सिबिलिटी का एक्ट हो, मतलब अजिम्मेदारी वाली ऐसी कोई क्रिया हो, ये बड़ी हास्यास्पद लगती है कि इतने बड़े आचार्य है और उनके माध्यम से किसी गुम हो जाए। ये कुछ छोटे बच्चे थोड़ी ना है कि कुछ भी हाथ में आ गया, कहीं एक स्थान पर रख दिया, उन्हीं को उनका पता होगा, ऐसा तो नहीं है। एक एक बात पर, सूक्ष्म से सूक्ष्म बात पर उनका बारीकाई से ध्यान होता है, सूक्ष्म बात पर भी बारीकाई से ध्यान होता है। तो पीजी को वे भूल जाए, ये सत्यहीन बात लगती है। अच्छा, कुछ ऐसी फिर उन्हें वृद्ध भिक्षाचार्य ऐसा क्यों कहने लगे? पहला कारण ये हो सकता है, किसी भट्टारक ने उनके माथे ये उपाधि मढ़ दी होगी कि वृद्ध भिक्षाचार्य उमा स्वामी। अब ये भट्टारक लोग ऐसा क्यों करते होंगे? जब भी किसी जीव को सही मार्ग में से छल ग्रहण करना होता है, तब उसके जो पूज्य स्थान होते हैं, तीर्थ स्थान होते हैं, श्रद्धा स्थान होते हैं, उन्हीं में कुछ फेरफार करना चालू कर देते हैं। जैसे अभी श्वेतांबर मत है, श्वेतांबर मत क्या कहता है कि मुनि तो कपड़े रख सकते हैं, कपड़े रखकर भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? सबसे पहले भगवान को कपड़े पहनाए और फिर स्वयं ही कपड़े धारण करने लग गए। तो ऐसा ही छल ग्रहण कुछ भट्टारकों ने किया होगा, इसलिए उन्होंने ऐसी उपाधि मढ़ दी होगी कि वृद्ध भिक्षाचार्य उमा स्वामी। ओके, ये एक कारण बन सकता है। या दूसरा कारण ये है कि आचार्य की उनके पीछे के प्रति खूब वृद्धता थी। अभी ये वृद्धता शब्द हमें क्या बताता है? उनकी पीछे में खूब आसक्ति रही होगी। अरे मेरी पीछे, अरे मेरी पीछे, कहीं चली न जाए, कहीं चली न जाए, ये एकदम मेंटेन बने रहे। आचार्य जैसा जीव है। हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली विचार करने की कोशिश करें। मुनिराज का जीवन बहुत प्रैक्टिकल है, ठीक है, और लॉजिकल मैनर में भी हमें सोचना होगा। आचार्य जैसा जीव है, वो इतनी छोटी छोटी बातों पर एकत्व ममत्व करने लग जाए तो कैसे बात बनेगी? और मैं अभी अभी कहकर आया ही हूँ कि मूलाचार में स्पष्ट रूप से ऐसी बात आई है कि जो भी मुनि अपने निजी संस्था के प्रति बहुत ममत्व रखते हैं तो उन्हें ताड़ना दी गई है, ठीक है। तो आचार्य के पद पर रहकर ऐसी वृद्धता वाली बात कहना ये भी अशोभनीय लगती है। तो वृद्धता का अर्थ क्या करना? ऐसा समझ सकते हैं कि उनकी अपनी पिंची के प्रति खूब आस्था थी, खूब श्रद्धा की, अड़ी विश्वास था कि ये पिंची मेरे संयम का उपकरण है। अगर ये कहीं चला जाएगा तो इतनी जो संयम का पहाड़ है, ये पर्वत मैंने संयम का खड़ा किया है, तो ये कहीं इससे मैं पतित न हो जाऊं, इसलिए वे पिंची के प्रति खूब आस्था रखते होंगे। मूल रूप से वे ऐसा विचारते होंगे कि ये पिंची मेरा मोक्ष मार्ग का पथ निष्कंटक बनाने के लिए खूब कार्यकारी है। ऐसी उनकी भावना निहित होगी। अपन कुछ कह नहीं सकते हैं, परंतु ये काल के ओघ में मन गढ़ंत बातें किसी ने कुछ डाल दी होगी, हम इसमें ज्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं। इसलिए ऐसी बातों पर ज्यादा विचार करना या यूँ कहना चाहिए ज्यादा विश्वास रखना ये ठीक नहीं लगता है। ओके, तो वृद्ध भिक्षाचार्य की क्या व्यवस्था है ये भी मैंने आपके सामने रख दी है। हमने इसके बारे में दूसरी कहानी सुनी है कि जब भी कुंकुंडा बिहार महाविद्यालय क्षेत्र में गए थे, फिर आते टाइम जब आते थे ना, तो उनकी जो है वो पीछी जो है वो गिर गई। तो फिर हम लोग वो 20-25 रहता था, उसकी पीछी बनाकर लोगों ने उनसे दे दी। और माता जी और
कुंडाचार्य जी एक की पीछे का यूज किया था और ये दोनों को उसकी उपाधि दी गई है। और ये भी मैंने सब पंडित के मुँह से ही बात सुनी है। अच्छा, हाँ हाँ, और जयपुर से ही पढ़े हुए हैं। ओके ओके, ठीक है। आपने जो कथा कही है मुझे बताइए, हम प्रथमानियों पर कितना रिलाय कर सकते हैं? क्यों? प्रथमानियों की बात हुई है 2000 साल पहले। एक देश, बहुत बढ़िया। तो हम उसके ऊपर उसकी बाल की खाल नहीं निकाल सकते हैं। अभी जैसे एक छोटी सी बात को अपरिग्रह महाभारत में हमने क्या देखा था कि मुनिराज किसी भी धातु की वस्तु को स्पर्श नहीं कर सकते हैं, स्पर्श तक नहीं कर सकते हैं। तो जो हम स्थितिकरण अंग के अंतर्गत कथा सुनते हैं वारिशेन मुनिराज की, जहाँ पर वे पुष्पड़ाल मुनि को लेकर अपने नगर की तरफ आए थे और वारिशेन मुनि तो लकड़ी के सिंहासन पर बैठे थे, परंतु पुष्पड़ाल मुनि स्वर्ण और रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठ गए। ये कैसी बात संभव है? ये तो काल के ओघ में ये भट्टारकों का बहुत ज्यादा प्रकोप हुआ था, तब उन्होंने ये अपनी तरफ से बातें भर दी। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये भट्टारकों ने खूब मिलावट की है। देखिए भट्टारकों का जब उगम हुआ था तब उन्होंने उगम हुआ, बाद में जब उनका प्रकोप भी खूब बढ़ा तब उन्होंने एक अच्छी बात भी की और एक खराब बात भी की। अच्छी बात ये की उन्होंने अपनी जिनवानी को एकदम सुरक्षित बनाए रखा है। मतलब ये जिनवान अपने आचार्य थे, आचार्यों को अपने शास्त्र के प्रति भी इतनी आसक्ति नहीं रहती, वे ऐसी कोठरों में छोड़कर चले जाते थे। उन भट्टारकों ने उनको संग्रहित किया, बराबर उनको कंपाइल किया और फिर उनको संरक्षित किया, लिखाया, ये सब किया। परंतु कोई कई भट्टारक ऐसे हुए जिन्होंने अपनी तरफ से कुछ बातें और ऐड कर दी। जैसे ये हरिवंश पुराण है, ये हरिवंश पुराण हम तो प्रामाणिक मानते हैं, परंतु ये भट्टारक के द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है जिसमें पंचामृत अभिषेक तक का वर्णन आता है, जो कि सख्त निषिद्ध बताया गया है। ठीक है, तो ये सब बीच में भट्टारकों की कथाएं आती है, तो हम इस पर ज्यादा क्या बाल की खाल बिल्कुल ही नहीं निकाल सकते हैं। ऊपरी तौर पर जो कुछ समझना होगा वो समझ सकते हैं। ठीक है, तो प्रथमानियों की ऐसी कथाएं सुनकर हमें थोड़ी बहुत प्रेरणा मिलती होगी, जैसे वो अंजन चोर की कथा है, परंतु वास्तव में वैसी ही बात हुई होगी ये कौन देखने गया है? ये तो कोई है ही नहीं। कि ऐसी बात जानने के लिए अवधिज्ञानी मन पड़े ज्ञानी मुनिराज लगते हैं, और इस पंचम काल में अवधिज्ञानी मुनिराज नहीं बताए हैं। कुछ एक्सेप्शन है, मतलब कुछ उल्लेख मिलते हैं, परंतु इस काल में तो अवधिज्ञानी मुनिराज है नहीं, तो बताएगा कौन? और क्यों भी भगवान भी है नहीं। इसलिए मैं बार बार वही कह रहा हूँ, इन कथाओं पर ज्यादा रिलाय नहीं कर सकते। ठीक है, और प्रथमांतु की भाषा शैली भी ऐसी है कि जैसे उसमें ना किसी एक क्रिया पे या तो बहुत पुण्य हुआ उसकी वजह से ऐसा बताते हैं, और एक क्रिया से बहुत पाप हुआ, मतलब उनको जो बताओ एक प्रयोजन सिद्ध करना। हाँ, तो एक प्रयोजन, राइट, तो बहुत बढ़िया। उन्होंने एक प्रयोजन विशेष को आगे रखना था, इसको लेकर उन्होंने ये कथाएं सामने रखी। अभी एक बात आई गई है तो अंजन चोर के बारे में भी बात करूँ। अभी अंजन चोर है, सप्तव्यंजनी है। आचार्य समंतभद्र ने तावत अंजन चौर अंगे ऐसा कहकर निश्चंकित अंग में अंजन चोर को याद किया है। तो थोड़ा सा हम अगर विचारेंगे, हम क्या कहते हैं, वो कोई एक सेठ था, तो वो छींके पर बैठ रहा था, उससे वो साहस नहीं बन रहा था कि वो छींका काट दे और वो विद्या उसको सिद्ध हो जाए। निरंतर चढ़ता उठता, मतलब निरंतर वो चढ़ता उतरता, उसकी श्रद्धा नहीं हो रही थी। और ये अंजन चोर था, ये इसके पीछे सैनिक पड़े थे, जिसको जैसे तैसे अपनी जान बचानी थी। तो तुक्का लगाने के लिए
अभी यहाँ पर भी जान जाने की जोखिम है, पीछे सैनिक पड़े वहाँ भी जान जाएगी। तो एक ट्राई करने के रूप में वो नीचे पर बैठ गया और क्या कह रहा है, आनम सानम कच्छू न जानम एक वचन परमाणम। अभी कच्छू न जानम इसको हम निशंकित अंग में ले सकते हैं क्या, बस एक वचन परमाणम। उसकी सभी कुछ पात्रता भी थी क्या, वो सम्यक की अवस्था में था क्या, ये हम कुछ नहीं कह सकते हैं। आचार्य ने बस पात्र रख दिए हैं, उन्होंने भट्टारकों ने अपनी तरफ से वो कथा फॉर्म की है और जगह जगह उसका प्रसारण किया है और अपने शर ग्रहण करने के लिए खूब सारी दोषपूर्ण बातें भी उसने ऐड कर दी गई है। ठीक है, तो इसलिए वृद्ध पिक्चाचार्य की जो बात है हम नहीं समझ सकते हैं कि ये कैसी बात होगी, ये तो किसी भट्टारक ने कही होगी, अथवा ये वो खूब जो वृद्धता की बात आती है, ये वृद्धता की बात भी किसी भट्टारक के माध्यम से आई होगी। आचार्य के पद पर रहकर ऐसी बातें होना ये असंभव सी लगती है। ठीक है, मूल प्रकरण अपना क्या चल रहा था, मोर पंखों की ही लगती है, मतलब किसी भी अन्य पक्षी के पंख इस प्रयोजन के अर्थ नहीं चलेंगे। ठीक है, अभी मोर पंख की ऐसी क्या विशेषताएं होती है, हम 5 विशेषताएं देखेंगे। पहला, ये इस मोर पंखों को कभी भी धूली मिट्टी चिपकती नहीं है, धूली मिट्टी का अग्रहण। दूसरी विशेषता, पसीने का अग्रहण। विचार करना, धूल मिट्टी भी चिपकती नहीं है, ये जंगल में रह रहे हैं फिर भी धूल मिट्टी नहीं चिपकती है। पसीने का अग्रहण, कभी हाथ के माध्यम से तो हाथ को थोड़ा पसीना आया होगा, आता ही रहता है, और उसी से पींची को हाथ लगा दिया, वो पींची पसीना बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करती है और ना ही वहाँ कोई सम्बुल्शन भी उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ये 2 विशेषता है। तीसरी विशेषता, ये खूब कोमल होते हैं, सुकुमार या सुकुमार, कुछ भी विशेषता लिख लीजिए। सुकुमार मतलब इतने कोमल कि अगर आंख में भी चले जाए तो कुछ गया है ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा। ओके, मृदु, बड़े सॉफ्ट होते हैं, मतलब इनका अग्रभाग देखेंगे तो ये तुरंत हवा के झोंके, थोड़े से हवा के झोंके में ये एकदम डोलने लगते हैं मतलब हिलने लगते हैं, इसलिए मृदु होते हैं और सॉफ्ट होते हैं। 4 विशेषण होंगे, 5 का क्या विशेषण था, 1 मिनट, मैंने नोट किया और याद नहीं आ रहा। हाँ, एकदम हल्की होती है, मतलब मोर के पंख खूब हल्के होते हैं, हैंडी, लाइट वेट हम कैसे भी कह सकते हैं। तो ये 5 विशेषण बताए गए हैं। ऐसी विशेषताएं अन्य किसी भी पक्षी के पंख में नहीं पाई जाती। ठीक है, ये तो पहला विशेषण देख लिया हमने पींची के बारे में। दूसरा विशेषण क्या देखना है, स्वयं पतित। स्वयं पतित मतलब बात ऐसी है, ये मोर प्राकृतिक रूप से कार्तिक महीने में, गौर कीजिए शब्दों पर, प्राकृतिक रूप से कार्तिक महीने में अपने सारे पंख झड़ा ही देता है और फिर आने वाले काल में वो नए पंख फिर से मतलब वो उग जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कोई खींच कर वो पंख निकालने की जरूरत नहीं है। कार्तिक महीने में एकदम एडिक्वेट क्वांटिटी में ये मोर पाए जाते हैं और मुनेराज तो जंगल में ही रहते हैं और मोर कहाँ रहेंगे, ये भी जंगल में ही रहेंगे। तो एकदम सफिशिएंट क्वांटिटी में मोर के पंख उपलब्ध होते हैं, उसी का प्रयोग करके गिरे हुए पंखों को लेकर वे अपनी पींछी बना लेते हैं। ठीक है, एक स्वयं पतित के बारे में भी बात रखी मैंने। और 2-3 बिंदुओं पर चर्चा करनी है।
फिर अपनी ये हो सके तो तीन की भी चर्चा पूरी हो जाएगी। प्रश्न ये उपस्थित होता है कि मोर यह तो मानता है पक्षी है, क्यों ये सांप इत्यादि को खाता है, बराबर, सांप है, छिपकली है, तो इस मांसाहारी पक्षी के पंख कैसे चलते हैं? तो इसमें ये समझना चाहिए कि भले ही पक्षी मांसाहारी है परंतु इसके पंख गिर रहे हैं, इसमें मांस का अंश आने में कोई बात नहीं लगती। मतलब उसके पंख में कुछ मांस का भी अंश आ गया होगा, ऐसी बात नहीं है। वो तो वहाँ पर तो समूर्छन जीव भी उत्पन्न नहीं होते हैं, ऐसी बात है। और मांस का एक कण भी कहा तो वहाँ पर जीव उत्पन्न होना चालू होते हैं, समूर्छन जीव तो होते ही रहते हैं। तो मोर के पंख पर समूर्छन जीव भी नहीं होते हैं, इसलिए वो शुद्ध बताए गए हैं, इर्रेस्पेक्टिव वेदर the peacock is vegetarian or not. Okay, ये भी एक बात हो गई। अभी जो पींची कैसे रखनी चाहिए इस पर थोड़ा विचार करना। पींची मुनिराज जब भी रखेंगे तब किसी भी काल में हैंडल ऊपर और उनके पंख जमीन को टिक रहे हैं, ऐसा कदापि संभव नहीं है। ठीक है, फिर से हैंडल ऐसा ऊपर है और उसके जो पंख है वो जमीन को टिक रहे हैं और ऐसे फोल्ड हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसी बात बिल्कुल भी संभव नहीं। अगर ऐसा दिखता है तो समझना कि वे सच्चे मुनि नहीं है। क्यों? इसके पीछे का हम थोड़ा सा लॉजिक समझते हैं। अगर पींची उल्टी रखेंगे तो वो जो लोम अगर भाग है वो फटाफट डिसइंटीग्रेट होने लगता है। डिसइंटीग्रेट होने लगता है मतलब बहुत जल्दी वो कमजोर होने लगता है, उसकी मुलायमता खत्म होने लगती है अगर ऐसा उल्टा रखेंगे तो। इससे उनकी पींची जल्दी जल्दी खराब होगी और पींची जल्दी जल्दी खराब होगी तो उन्हें बहुत कम टाइम इंटरवल में बार बार पींची को बदलना पड़ेगा। ठीक है, और मैं अभी कह चुका हूँ कि ये कार्तिक महीने में अपने सारे पंख झड़ा देता है। तो कार्तिक महीना ये तो 12 महीनों में से एक महीना है, तो इसके लिए उनको वेट करना पड़ेगा क्या? नहीं। और ऐसे नॉर्मल रूटीन में वो कितने तो पंख झड़ाता होगा, 10-20, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकता। तो इसलिए ये उल्टा रखेंगे, इसलिए बात युक्ति संगत नहीं लगती है। ये तो सीधे सीधे उनके मुनि पढ़ने के ऊपर प्रश्न चिन्ह उपस्थित करता है। इससे एक और बात सिद्ध होती है कि अगर मुनिराज की ऐसी पींची जल्दी जल्दी खराब हो रही है तो इसमें श्रावकगण कहेंगे क्यों डरते हैं, हम तो आपको पींची लाकर देंगे। तो पींची लाकर देने में भी खूब दिक्कत होती है। पींची परिवर्तन के जो कार्यक्रम होते हैं वे सर्वथा अनुचित माने गए हैं, कहे गए हैं। अब इनके पीछे का क्या लॉजिक है ये भी देखते हैं। पींची परिवर्तन के कार्यक्रम होते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम, तो वे निषिद्ध कैसे हैं हम ये थोड़ा देखते हैं। यूजुअली आपने ये सुना होगा कि मुनि संघ में जितना ऊंचा पद, जितने बड़े ओहदे पर कोई मुनि होंगे उतनी गुच्छेदार उनकी पींची होती है। कोई सामान्य मुनि भी होंगे तो कम से कम आप उनकी पींची देख सकते हैं 600-700 पंख के बिना नहीं होगी, नहीं होगा। इतनी गुच्छेदार करनी है तो 600-700 पंख को आराम से वो कंज्यूम कर लेता है, एक इंची कंज्यूम कर लेती है। अगर मान लीजिए एकदम प्रमुख आचार्य होंगे, हो सकता है 1000 पंखों वाली भी पींची बन जाए। और श्रावक गण है, श्रावक को जितने खुले हृदय से देना चाहिए वो तो दाता समाज है,
और महाराज के नाम पर तो और कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकती है। इसलिए जितनी ज्यादा पंखों की पिंची वे बना सकते हैं देने की कोशिश करेंगे। प्रैक्टिकली थोड़ा विचार कीजिए, मुनि है अभी वर्तमान में कुछ 4000, हम एवरेज पकड़ के चलते हैं, एक पिंची के लिए 800 पंख लगते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने पंख लगेंगे? 32 लाख पंख। विचार करें इस वर्तमान काल में क्या इसमें मोर उपलब्ध है? अच्छा, गूगल पर मैंने सर्च किया कि एक मोर मतलब अभी वर्तमान में कुछ 1 लाख के आसपास मोर है और एक मोर में एवरेज रूप से 150 से 200 पंख पाए जाते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 150 की भी फिगर लेते हैं तो 1.5 करोड़ पंख हमें एक साथ मिल सकते हैं। कब? कार्तिक महीने में, 1 महीने में हमें इतने सारे पंख मिल सकते हैं। अगर मान लीजिए मुनिराज को इतनी पिंची परिवर्तन के कार्यक्रम हुए हैं, इतने सारे मुनिराज आने वाले हैं, तो इतनी पिंचियों की व्यवस्था कैसे होगी? मोर तो अभी पंख झड़ा रहा है नहीं प्राकृतिक रूप से। इससे विचार क्या आता है? वो मोर से जबरन वो पंख हटाकर छीन कर ले लिए होंगे, और छीन कर लिया होगा मतलब उसकी हत्या किए बिना ये ऐसी इतने सारे पंख बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। और अगर मोर की हिंसा होती है तो उनका अहिंसा महाव्रत गया। ठीक है, अहिंसा महाव्रत के ऊपर ये सीधे सीधे आंच आ जाती है। और इतना सारे पंख रखेंगे तो ये तो परिग्रह के अंतर्गत भी आएगा। जैसे परिग्रह की क्या परिभाषा है? अनाप शनाप रखना। अब रुपया पैसा तो इनका है नहीं, तो अनाप शनाप पिंची में पंख रखना ये भी परिग्रह में आएगा। यूजुअली कोई मुनिराज 20 से 30 बहुत से बहुत 40 पंखों से अपनी पिंची बना लेते हैं। ये भी बहुत, इतनी पिंची तो आराम से हो ही जाती है। अब मुनिराजों की इतनी बड़ी बड़ी पिंची होगी तो कितने पंख लगेंगे? एक पिंची कम से कम 20 दिनों की पिंची खा जाती है। इतने मोर आएंगे कहाँ से? इतने पंख आएंगे कहाँ से? उनकी हत्या ही तो करके आएंगे। और आपको मालूम नहीं होगा कि मोर ये अपना राष्ट्रीय पक्षी है, तो सरकार अभी अपने राष्ट्रीय पक्षी को बचाएगी या मुनिराजों की पिंची देने में लग जाएगी? थोड़ा विचार करना होगा। इसलिए बीच में पूर्णबंदी भी आ गई थी कि मोर के पंखों का अभी किसी प्रकार से कोई प्रयोग नहीं होगा, परंतु बाद में जैनियों ने थोड़ा सा प्रतिकार किया, तब जाकर एक्सेप्शन के रूप में उन्होंने कहा कि फॉर रिलीजियस एक्टिविटीज द पीकॉक फेदर मे बी यूज्ड। ऐसा कुछ एक एक्ट बना था, एक्ट में ऐसा कुछ प्रोविजन आया था। बाकी किसी कार्य के लिए भी मोर पंख नहीं ही प्रयोग हो सकते हैं। इसके लिए पूर्ण जिम्मेदार ये जैन समाज ही है। ना ही वे इतने गुच्छेदार पिंचियां बनाते, ना ही मोरों की हत्या होती, ना ही सरकार का अपने जैन समाज के प्रति रुख बदल जाता। ये ऐसी बात होती नहीं। इसलिए जितना प्राकृतिक जीवन जीने की कोशिश होगी, कोशिश मतलब जितना प्राकृतिक जीवन जिएंगे उतना बेहतर रहेगा। ये सरकार अनुकूल अपने आप हो जाएगा। ठीक है, ये तो बात होगी। अभी पिंची परिवर्तन के बारे में थोड़ी सी बात करनी है। लॉजिक तो वैसे थोड़े बहुत ही आएंगे। मान लीजिए अभी पिंची परिवर्तन के कार्यक्रम होने हैं 4 महीने बाद, तो 4 महीने बाद अगर किसी मुनिराज ने अभी पिंची बनाई है, बस 2-3 महीने हुए हैं उन्होंने पिंची ली है, और 4 महीने बाद पिंची परिवर्तन है, उन्हें तो जबरन अपनी नई पिंची बदलनी पड़ेगी। ये तो अनंत दंड में चला जाएगा। जब एक पिंची चल सकती थी और इतने ही 10 साल चल सकती, 10 साल तो बहुत होगा, 5 साल तो कम से कम एक पिंची तो चल ही सकती थी, क्योंकि मुनिराज एकदम रफ यूज नहीं करते हैं, उसका झाड़ू के रूप में यूज नहीं करते हैं।
परिमार्जन जो करते हैं वो भी एकदम ऊपर के ऊपर, कभी भी वो पिंची जमीन को टिकती नहीं है परिमार्जन करते वक्त, ये बात ध्यान में रखनी होगी। अगर जमीन को टिकाकर मुनिराज परिमार्जन करते हैं तो वो परिग्रह में जाएगा, ये बुहारी लगाने के काम में आएगा, ओके, पाप के अंतर्गत आएगा। मैं तो बात ये कह रहा हूँ कि जो पिंची अभी 5 साल चल सकती थी उसे 4 महीने में ही क्यों बदलना। ये तो अनंत दंड के अंतर्गत भी जाएगा, पाप अहिंसा में भी जाएगा, अचौर्य में भी जा सकता है, अपरिग्रह महाव्रत का भी घाट कर सकता है, सब विचारना होगा, ठीक है, ये एक बात। दूसरा, इसके ऑपोजिट विचारेंगे, कोई मुनिराज की पिंची अभी ही खराब हो गई है तो क्या वे 4 महीने तक रुके रहेंगे? अगर 4 महीने तक रुके रहेंगे तो उनके संयम का उपकरण ये व्यवस्थित कैसे बना रहेगा, इससे परिमार्जन कैसे हो पाएगा, जीव दया कैसे बढ़ेगी, अहिंसा महाव्रत कैसे बढ़ेगा, आधा नीचेपन समिति कैसे बढ़ेगी। तो इन सब प्रश्नों के उत्तर देना खूब कठिन हो जाते हैं अगर ये पिंची परिवर्तन के कार्यक्रम बनाए रखेंगे, ठीक है। तो इसलिए पिंची परिवर्तन के कार्यक्रम बिल्कुल भी योग्य नहीं है, ये निषिद्ध है, ठीक है। और जब इतने बड़े लेवल पर ये कार्यक्रम होगा तो आप, मैं वही बात फिर से कह रहा हूँ, आप लॉजिकली विचार कीजिए कि इतने सारी पिंचियां आई हैं, उसमें इतने सारे पंख लग रहे हैं, तो इतने पंखों को लाएगा कहाँ से और कौन लाएगा? डेफिनेटली वो कोचिंग मतलब हत्या किए बिना मोर के पंख नहीं आ सकते, उसका व्यापारीकरण होगा, इसलिए वो अपरिग्रह महाव्रत को ही घटेगा, ओके। तो आज हमने ये पिंची के कैसे कैसे प्रयोग होते हैं उसके बारे में थोड़ा विचार किया, और एक दो मिनट में आज की कक्षा का पूरा सारांश बता देता हूँ। तो पिंची के बारे में मैंने 4 मतलब समानार्थी शब्द बताए थे, पिंची कहे, परिमार्जिका कहे, प्रमार्जिका कहे, प्रतिलेखन उपकरण कहे, ये सभी एकार्थवाची होंगे। आगे इसका प्रयोग कहीं भी मुनिराज किसी भी स्थान पर हाथ लगाएंगे या उठाएंगे, कुछ रखेंगे कुछ, तब पहले पिंची चलेगी, उसी के बाद वो अनुष्ठान पूर्ण किया जाएगा। तो ये सब बातें पिंची के बारे में देखी थी। फिर पिंची काय से बनती है? ये मोर पंखों से ही बनती है, अन्य किसी पक्षी से नहीं। फिर मोर पंख की क्या विशेषताएं, 5 विशेषताएं देखी थी। और ऐसे मोर पंख स्वयं पतित होने चाहिए, उससे जबरन खींच कर नहीं लाने चाहिए, अन्यथा ये कौन से पाप में जाएंगे? हिंसा में तो जाएगा, राइट, ऐश्वर्य में चला जाएगा। वो दे नहीं रहा है, हमने उसे जबरन खींच कर लिया, मतलब अदत्ता दानम तेयम, बिना दिया हुआ लेना, ये प्रकृति विरुद्ध हुआ करता है, चोरी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। इसलिए स्वयं पतित पंख होने चाहिए। और इससे हमने ये भी निष्कर्ष निकाला कि ये जो पिंची परिवर्तन के कार्यक्रम होते हैं ये बिल्कुल भी योग्य नहीं है, क्योंकि इतने बड़े प्रमाण पर अगर पिंचियों का आदान प्रदान होगा तो अवश्य ही उसमें अमानसिक क्रिया हुए बिना ऐसा कार्यक्रम संभव नहीं होगा, ठीक है। और एक बात ये भी देखी थी कि पिंची कभी भी उल्टी नहीं रखेंगे, सीधे रखेंगे, मतलब फ्लैट ऑन द सरफेस ऐसी रखी जाएगी। मतलब वो जो लोमाग्र भाग है वो मुनिराज जिस दिशा में देख रहे हैं वो पिंची भी उसी पिंची के लोमाग्र भाग भी उसी दिशा में पाए जाएंगे, ठीक है। ये नॉर्मल शेप हुआ करता है। तो ये पिंची के बारे में आज हमने चर्चा की है। कल कमंडलू के बारे में, पिंची के बारे में थोड़ी सी चर्चा और है, कमंडलू के बारे में चर्चा होगी और शास्त्र के बारे में भी चर्चा करेंगे। और उसके बाद प्रतिष्ठापन समिति की चर्चा पूर्ण करेंगे, ठीक है। किसी का कोई शंका हो तो अभी आप कल ही पूछिएगा, आज समय हो गया है, तो या फिर ग्रुप पर पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, तो अपन वैसे समाधान करेंगे। चलिए, जिनवाणी छुट्टी करेंगे।